हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें भी दे रखा है गार्डनर वाटर्स प्लांट बाय अ पाइप क्रॉस सेक्शन 1 mm²। द वाटर कम आउट एट द रेट ऑफ 100 cc/सेकेंड। यहाँ पे गाइस जो सीसी है ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब है। द रिएक्शनरी फोर्स एक्सर्टेड ऑन द हैंड ऑफ द गार्डनर इज। और यहाँ पे गाइस हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस इसमें जो हमें फोर्स चाहिए ना वो हमें कैसे मिलेगी कि जब हम जो वाटर है ना उसका चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट कर ले, क्योंकि हमें पता है कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है, क्योंकि जो हमारा चेंज इन मोमेंटम होता है वो हमारा फोर्स के इक्वल होता है। तो हमारा सबसे पहला टारगेट होगा इस चेंज इन मोमेंटम को फाइंड करना। लेकिन हमें चेंज इन मोमेंटम में ही पता है कि हमें 2 चीज़ें चाहिए होती है, एक होता है मास और दूसरी होती है वेलोसिटी। ठीक है गाइस, तो हमें मोमेंटम के लिए ये दोनों क्वांटिटी भी चाहिए। तो गाइस सबसे पहले हम पता है क्या फाइंड करेंगे, हम करेंगे वेलोसिटी को फाइंड। क्यों? क्योंकि हमें ना जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है पाइप का, और वॉल्यूम जो आ रहा है हर सेकंड कितना वॉल्यूम पाइप से बाहर आ रहा है वो भी दे रखा है, और वो दे रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से मैं वेलोसिटी ऑफ वाटर निकाल लूँगा। तो गाइज उसके लिए मैं क्या करूँगा, वेलोसिटी का जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा वॉल्यूम पर सेकेंड होगा। इस वॉल्यूम पर सेकेंड, यहाँ पे वॉल्यूम पर सेकेंड अपॉन में एरिया। तो गाइज हमारा जो वॉल्यूम पर सेकेंड है वो कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और एरिया हमें कितना दे रखा है 10⁻⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में क्रॉस सेक्शन दे रखा है यानी कि एरिया वो दे रखा है मिलीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, लेकिन मैंने इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि हम जानते हैं कि जो 1 सेंटीमीटर होता है वो 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है गाइस, तो यानी कि 1 मिलीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर के इक्वल। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 mm = 0.1 सेंटीमीटर, और ऐसे भी लिख सकते हैं हम 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गैस वही मैंने किया है कि ये जो mm² है ना, mm² है, इसकी जगह मैंने पुट कर दिया है 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, और इसका स्क्वायर कर दिया है, जो कि मेरा यहाँ आंसर आ रहा है। ठीक है गैस, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो गैस आप देख सकते हैं यहाँ से ना हमें वेलोसिटी मिल चुकी है कि कितनी वेलोसिटी से जो वाटर है वो पाइप से बाहर आ रहा है, और वो वेलोसिटी हमारी यहाँ आई है 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब गैस हम क्या करेंगे कि जो हमारी ये वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड में आई है मैं इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लूँगा, जो कि मेरा आएगा 10⁻² मीटर पर सेकेंड। अब गैस ये 10⁻² मीटर पर सेकेंड कैसे आएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो 1 मीटर होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे 1/100। सॉरी गाइज, हाँ गाइज 1/100 मीटर हो जाएंगे। ठीक है गाइज, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो जाएंगे। और गाइज मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 सेंटीमीटर को, 1 सेंटीमीटर = 10⁻⁻² मीटर। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे गाइज जो सेंटीमीटर था उसकी जगह मैंने पुट कर दिया 10⁻⁻² मीटर। तो गाइज हमें पता है कि जब वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती तो जो उनकी पावर होती है वो प्लस हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पे 10⁻⁻² ये हो जाएगा, तो यहाँ से जो हमारा आएगा होगा 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ये आ गई गाइज हमारी वाटर की वेलोसिटी किस में, SI यूनिट में, यानी कि मीटर पर सेकेंड में। अब गाइज हमारा टारगेट होगा कि हम मास को फाइंड आउट करें, क्योंकि हमें वेलोसिटी तो मिल चुकी है वाटर की और उसे हमने SI यूनिट में भी कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अब हम मास फाइंड आउट करेंगे। तो गाइज मास फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ρ = m/v। ठीक है गाइज, तो गाइज हमें पता है कि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो होती है 1000 kg/m³, और जो वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में दे रखी थी और उसे हमने मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, तो वो हमारा आया 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये इस पूरे को सोल्व करके जो हमारा मास आ रहा है, यानी कि जो हर सेकेंड पाइप से जो मास बाहर आ रहा है वो आ रहा है 0.1 kg/s। इतना मास
हर सेकेंड पाइप से बाहर आ रहा है गाइस, ठीक है। तो गाइस अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चीज़ है ना इस क्वेश्चन में, वो आप देख सकते हैं यहाँ हमारी ना वेलोसिटी टाइम के साथ नहीं चेंज हो रही, यहाँ हमारा मास टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो यानी कि अगर हमारा मास भी चेंज होएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा मोमेंटम है वो भी तो चेंज होगा। और अगर आपको पता है कि अगर मोमेंटम चेंज होता है तो यानी कि फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है। तो गाइस यानी इसका मतलब क्या होगा कि हम पहले गाइस फोर्स निकाल लेते हैं। तो गाइस फोर्स के लिए निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, F = dm/dt × v। तो गाइस ये dm/dt आपने यहीं पे निकाल लिया था कि हर सेकेंड कितना मास बाहर आ रहा है। तो गाइस वो आ रहा है 0.1 kg। वेलोसिटी आपने निकाल ली थी, वो आई थी 100। तो यहाँ से जो फोर्स, जिस फोर्स के साथ पानी बाहर आ रहा है वो आ रहा है 10 न्यूटन। यानी कि अब गाइस अगर इतनी फोर्स के साथ पानी बाहर आ रहा है तो इतना, इसका मतलब क्या हुआ कि इतनी ही फोर्स पानी ना पाइप पे लगा रहेगा और वही फोर्स जो गार्डनर का हैंड है उस पे लग रही होगी। तो यानी कि जो रिएक्शनरी फोर्स होगी वो होगी 10 न्यूटन, ठीक है। 10 न्यूटन होगी रिएक्शनरी फोर्स। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू गाइस।